तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे सामने फॉर्म है भारत निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, जो हम लोग जानते हैं कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, जो हम सभी को भरना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें परेशानी हो रही है कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, और 2003 की मतदाता सूची में क्या है क्या नहीं है, तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो चलिए आज हम इन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। और इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने हैं, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड नंबर, और कोई भी हमारा एड्रेस का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, और माता पिता, पति पत्नी या इन सब का नाम जो भी आपके पास है, और एक आपका वर्तमान फोटो, प्रेजेंट टाइम का फोटो, जो आपका फोटो आपका इसी फॉर्म पर लगेगा। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गणना प्रपत्र, जिसको रजिस्ट्रेशन या इन्फॉर्मेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसमें आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। ठीक है, जिसमें जो भी नाम होगा उस BLO का नाम आपका लिखा होगा एरिया का, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। ठीक, BLO का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक, तो ये सब यहाँ लिखा होगा, तो कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निर्वाचक का नाम। तो निर्वाचक का मतलब ही होता है कि जो हमारा वोटर होता है, उस वोटर का नाम लिखना है यहाँ पर आपको। नंबर ये आपको यहाँ पे गिवन होगा, लिखा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब फिल है, उसका एड्रेस सारी चीजें हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो आपको देख लेना है। हिंदी में लिखा हुआ है जन्म तिथि, दिन माह वर्ष, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिल करना है। सबसे पहले जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। सिंगल डिजिट में है तो आपको 07, 03 और 1995 लिखना है। अगर डबल डिजिट में होगी तो कोई बात नहीं, जैसे 23 है 23, 10 और 1995, इस तरीके से आपको फिल करना होगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें भरोगे, इंग्लिश के में या हिंदी में, आप किसी में भी भर सकते हो। और अगर इंग्लिश में आप फिल करते हो फॉर्म, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जिससे कि आपका फॉर्म थोड़ा नीट एंड क्लीन हो, अच्छी तरीके से सारे स्पेलिंग उसमें समझ में आए। ठीक, तो सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर जो है आपका, अगर आपके पास है तो आप उसको आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पे फिल करेंगे सही तरीके से। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका है, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, मतलब फादर्स या गार्जियंस नेम, जो भी आपका है। जैसे मैंने मोहम्मद साहिर खान लिखा है फादर नेम में, तो ये आपको फिल कर देना है। उसके बाद पिता या अभिभावक का इपिक नंबर, EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो जो हमको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इपिक नंबर हमारा इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड को बोलते हैं हम लोग, इसको हमको यहाँ भरना है। जो हमारी वोटर ID है उसमें हमारा नंबर जो पड़ा होता है, उसी नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद माता का नाम, मदर्स नेम, आपको अपने यहाँ पे फिल करना है, आपकी माता जी का नाम या मदर्स नेम। उसके बाद आपकी जो मदर का इपिक नंबर होगा वोटर ID पे जो पड़ा होता है, अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इफ़ ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आप फिल कर दिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद नीचे है पति या पत्नी का नाम, अगर आपके फीमेल हैं तो उनका हस्बैंड होंगे तो उनका नाम फिल करना है, और अगर मेल है उनकी वाइफ है तो उनका नाम फिल करना है, और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, और उसी के बाद उनका एपिक नंबर अगर है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, और इतना होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो कॉलम जो हमारा फर्स्ट है इसमें लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार ये पूरा कॉलम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसमें क्या क्या दिया है देखिए, इसमें आपको करना है नेम ऑफ द इलेक्टर्स या वोटर्स, आपको नाम भरना है। अगर आपका 2003 की कॉलम में नाम है तो आप यहाँ पे अपना नाम फिल करोगे। उसके बाद जो आपका एपिक नंबर है वो आप यहाँ फिल करोगे। संबंधी का नाम, संबंधी मतलब नेम ऑफ रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव्स हैं जो 2003 में शो कर रहे हैं, जैसे आपके दादा दादी हैं या माता पिता हैं आपके, तो उनका आपको यहाँ पे नाम भर देना है। और उनसे क्या रिलेशन है आपका, आप उनके बेटे हो, बेटी हो, ठीक है, जो भी है वो रिलेशन आपको यहाँ पे भर फिल करना है। आपका जिला या डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। राज्य का नाम, जो भी स्टेट का नाम है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका बिहार है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है।
उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतलब नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये सब आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको यहाँ पर ये फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा कॉलम में लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पर हमें ये करना है कि यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल के इस पूरे कॉलम को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपके माता या पिता का अगर उसमें नाम है तो आप उसको यहाँ पे नाम फिल कर दोगे। जैसे कि आपके फादर का नेम है मोहम्मद साहिल खान, तो मोहम्मद साहिल खान मैंने यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद जो इनका एपिक नंबर है वो यहाँ फिल कर दिया है। संबंधी का नाम कि मतलब अगर से इनसे संबंधित कौन है, तो यहाँ पर आपने नासिर खान है, इनके फादर हैं, तो हमने इनके फादर का नाम डाल दिया नासिर खान। संबंध क्या डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया कि ये फादर हैं, ठीक है। और उसके बाद जिला क्या है, लखनऊ डाल दिया। राज्य का नाम यूपी डाल दिया। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे मैंने भी बताया था कि नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये आपको यहाँ फिल कर देना है। तो यहाँ मेरा लखनऊ है तो मैंने लखनऊ यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, लखनऊ 35, ये आप डाल देंगे। ये आपकी वोटर आईडी पर पड़ा होगा, मेंशन होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भाग संख्या आपका 301 मैंने डाल दिया है, मेरी 301 है, मैंने 301 डाल दिया है। और क्रम संख्या हमारी 541 है तो मैंने 541 यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा लगाते हैं, तो आप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद जो वहाँ आपके एरिया का बीएलओ है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, इसको वेरीफाई कर देगा, ठीक है। और एक कॉपी आपको अपने पास रखना है इसका सिग्नेचर करने के बाद, और एक कॉपी जो है वो बीएलओ अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। आप सब इस फॉर्म को फिल करें अच्छी तरीके से, और इन्फॉर्मेशन ये हर इंसान को शेयर करें ताकि कोई भी फॉर्म फिल करने में किसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर इंसान अच्छी तरीके से इसको फिल करे। और सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि वोट हमारा अधिकार होता है, इसलिए वोट हमको जरूर देना है और अपना नाम मतदाता सूची में हर हाल में दर्ज कराना है, ठीक है।